हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि इजरायली सेना जो है बॉर्डर पे जाके खड़ी है, किसके? गाजा के। वो अंदर घुसना चाह रही है लेकिन पूरी तरीके से वहां पे काम नहीं कर पा रही है, पूरी तरीके से अंदर जा नहीं पा रही है। जबकि आपको पता है इजरायली सेना इतनी खतरनाक है, इतनी एडवांस है, इसके बावजूद भी कारण क्या था? कारण था ये केव, ये जो गुफाएं हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, ये काफी न्यूज चर्चा में रही जब इसके बारे में खबर आई। न्यूज ने दिखाया, ठीक है, लोगों ने बताया कि जो केव बने हैं वो इतने गहरे हैं कि लगभग 70-70 मीटर तक वो गहरे हैं, आप समझ सकते हैं। और केव जो बने हैं वो काफी विस्तार में फैले हुए हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि गाजा के हर जगह वो फैले हुए हैं। यानी कि जो टेररिस्ट हैं वो किसी भी जगह से निकल सकते हैं और किसी भी जगह से देखते ही गायब हो सकते हैं। इसीलिए जो इजरायली सेना है वो अंदर नहीं जा पा रही है। अंदर जाने का मतलब है कि मौत को बुलावा देना, क्योंकि इनके जो लड़ाके हैं वो हर जगह फैले हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पे फैले हैं जहां पे वो जा नहीं सकते हैं, जहां पे उनके रॉकेट्स नहीं जा सकते हैं, जहां पे उनके सैनिक नहीं जा सकते हैं। अगर वो गलती से केव के अंदर गए तो मतलब कि उनकी मौत तय है। बहुत से दोस्तों ऐसे युद्ध लड़े गए जब घरेलू युद्ध हो जाते हैं, जब उनके आप घर में जाके लड़ते हैं तो उनके एरिया के बारे में आपको पता नहीं होता है, उनके जो कंस्ट्रक्शन उसके बारे में आपको नहीं पता होता है। इसी का फायदा वो उठाते हैं। जैसे बहुत से देशों ने युद्ध लड़ा है किसी दूसरे देश में जाके, अब अमेरिका की बात कर ले तो वो भी ऐसे युद्ध जीत नहीं पाया, क्योंकि वहां पे जाके लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अपनी जमीन पे लड़ना आसान है लेकिन दूसरों की जमीन पे लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वहां की जो स्ट्रक्चर है उसका ये फायदा उठाते हैं। अब वही का फायदा ये कौन उठा रहा है? हमास उठा रहा है। ये काफी साल से इसे काम कर रहे थे, लगभग 10 साल से ये काम कर रहे थे। इसी वजह से इन्होंने इसको ऐसा बना दिया है कि ये किसी भी हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं, ये किसी भी होटल तक पहुंच सकते हैं, किसी भी रिहायशी इलाके तक ये पहुंच सकते हैं, और कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं और वहां से बाहर भी निकल सकते हैं और बाद में फिर आके युद्ध कर सकते हैं। तो इनको खत्म करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे आखिर इन केव के बारे में, आखिर ये कितने बने हैं, कितना खर्च आता है, कब से बनना शुरू हुए, आखिर क्यों इजरायली सेना इसको पहले से इसे काम नहीं कर पाई, कि वो नाकाम रही इन गुफाओं को बनने से रोकने के लिए। इस पे भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर इसको रोका कैसे जा सकता है, कौन सा वो हथियार है जिसकी वजह से इजराइल इन्हें रोक सकता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा दशहरा सेल चालू है, तो दशहरा कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 30% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा हमारे फ्लो के कोर्स पे। दोस्तों, फ्लो एक ऐसा कोर्स है जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करता है। आपको पता है कि हम 2-3 साल से तैयारी करते हैं लेकिन हमारा एग्जाम नहीं निकलता है। हम हार्डवर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद भी हमारा एग्जाम नहीं निकलता है, और उसका रीजन है एफिशिएंसी। लेकिन रिसर्चर ने पाया, 100 साल की रिसर्च में पाया कि जब कोई इंसान फ्लो की स्टेट में जाके पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 500% बढ़ जाती है, 5 गुना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो काम आप 1 साल के अंदर करेंगे वह काम आप 2-3 महीने के अंदर कर पाएंगे। दोस्तों, यही कोर्स बाहर लाखों रुपए के मिलते हैं। आप माइंड वैली की साइट पे जाएंगे, यही कोर्स आपको 40-40 हजार रुपए के मिलेंगे, लेकिन यह मात्र आपको 300 से कम मिलेगा। ठीक है, जब दशहरा कोड आप यूज करेंगे तो लगभग 280 रुपए के आसपास ये आपको मिल जाएगा। तो अब दोस्तों हम चलते हैं इन गुफाओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो गुफाएं फैली हैं वो कितना, उसका लेंथ कितना है? 500 किलोमीटर। तो इन गुफाओं की जो लेंथ है वो कितनी है? 500 किलोमीटर के आसपास है। कितनी सुरंगें हैं? सुरंगें हैं लगभग 1300 सुरंगें। आप समझिए कि युद्ध कैसे लड़ा जा सकता है जब सुरंगें 1300 हो। अब सुरंग ऐसा भी नहीं है थोड़ी बहुत सुरंगें हो, चलो आप उनको ऊपर से विस्फोट करके उनको बंद कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको बंद ही नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सुरंगें से खुली सुरंगें तो होंगी नहीं, जाहिर सी बात, वो ढकी होंगी, बंद होंगी। तो ये पूरा है। तो वहां के जो टेररिस्ट हैं उनको इसका पूरा अनुमान है कि हमें कहां से निकलना है, कहां जाना है। आपने यहां से गोली चलाई, वो नीचे गए, पीछे से निकल के आए, आपको गोली उन्होंने मार दी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनको मारना। ठीक है, डेप्थ की बात करें तो ये बहुत गहरी है, लगभग 30 से लेकर 70 मीटर तक ये जो गुफाएं हैं गहरी हैं। और प्रॉपर इन्हें बनाया गया, ऐसा नहीं सिर्फ गुफाएं बना दी गई, प्रॉपर वहां पे रहना खाना आराम से आप रह सकते हैं। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि लड़ाई करने के लिए इन्होंने कई साल का खाना पीना, हथियार, सब कुछ वहां पे इकट्ठा कर लिया, लॉन्चर से लेके हर चीज, कंट्रोल सिस्टम इन्होंने वहां पे बना लिया है प्रॉपर। जो हमास के जो बड़े बड़े लीडर है वो आके वहां पे रह सकते हैं, वहां पे सो सकते हैं, बढ़िया से व्यवस्था है वहां पे, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे। तो मतलब जो चीज चाहिए रहने के लिए आप समझिए सब कुछ है। हम ये कह सकते हैं कि गाजा के नीचे एक दूसरा शहर बस गया है, एक दूसरी दुनिया चल रही है।
जो कंट्रोल करती है पूरे पैलेस्टीन को और खास करके अटैक कर रही है इजराइल पे। 200 नागरिकों को जो बंदी बनाया गया है दोस्तों, वो यहीं पे बनाया गया है, यहीं पे बना के उनको रखा गया है। इसीलिए ये जो वार है दोस्तों 3 डायमेंशनल हो गई है। अब ये फ्रंट टू फ्रंट वार नहीं रह गई, ये 3 डायमेंशनल है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से ये युद्ध अब लड़ा जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर लड़ा जाएगा। तो ये हर जगह से युद्ध हो चुका है। मॉडर्न वार इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो मतलब रिसर्च करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, तो इन्हीं में से एक इंस्टीट्यूट है मॉडर्न वार इंस्टीट्यूट, जो क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि युद्ध के और तरीके खोजते हैं, युद्ध की एफिशिएंसी के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। तो उसी के अर्बन वॉरफेयर, ठीक है, स्टडीज के जो अध्यक्ष थे जॉन स्पेयर, इन्होंने बताया कि ये जो बनाया गया है ये ऐसा बनाया गया है कि पहले युद्ध लड़ेंगे, फिर अगर इन्हें भागना हुआ, खतरा हुआ तो भाग जाएंगे, जब युद्ध शांत होगा तो वापस फिर आगे फिर युद्ध लड़ेंगे। आप समझ सकते हैं, ये वहां से किसी और देश में भी निकल सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, तो इनको मारना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। इसलिए आप देखेंगे दोस्तों, वहां के जो नागरिक हैं उनको लगातार वो बाहर निकाल रही है इजरायली सेना, ताकि जब वो निकल जाए तो युद्ध करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। ये शुरू कैसे हुआ दोस्तों, ये शुरू हुआ था मतलब स्मगलिंग से। जो आतंकवादी थे वो क्या कर रहे थे, लगातार रेफ्रिजरेटर हुआ, ऐसे नई चीजें लाते थे, स्मगल करते थे, मतलब कहीं से लाते थे सस्ते में, लाके यहाँ पे महंगे में बेचते थे। समझ सकते हैं, जैसे पहले आप देखेंगे दाऊद की मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें जो स्मगलिंग का काम होता था वो लोग ऐसे ही करते थे, बाहर चीजें लाते थे, स्मगल करते थे। तो यहाँ पे भी ये चीजें हो रही थी, इसीलिए इसको स्कूल में बनाया गया था, होटल, हॉस्पिटल, रिच एरिया जो है वहां पे बनाया गया ताकि वहां पे आसानी से पहुंचा जा सके, स्मगल किया जा सके। लेकिन आगे चल के दोस्तों क्या हुआ कि इसको अब यहाँ पे क्या था कि जो हथियार थे उनको स्टोर किया जाने लगा, फिर जो बड़े बड़े लीडर थे, ठीक है, वो आने लगे, कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे बन गया, और फिर इसका जो यूज होने लगा युद्ध के लिए होने लगा। इसीलिए इन गुफाओं का विस्तार किया गया, किसको देख के, सीरिया और इराक की गुफाओं को देख के किया गया, ठीक है, उनकी गुफाओं को देखा गया और उन्हीं के थ्रू इसका विस्तार किया गया ताकि ये क्या करें और ज्यादा इसको युद्ध के लिए बढ़ा सके। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत इसकी ऐसी हुई दोस्तों, जब 2005 में इजरायली सेना वापस आई, तब से इन्होंने क्या किया, इसका विस्तार करना शुरू किया। और लगभग देखिए एक रिपोर्ट आई थी 2013 में, गार्जियन रिपोर्ट करके, तो उसमें यह बताया गया कि लगभग 50,000 जो लोग हैं, जो फिलिस्तीनी लोग हैं, वो उसमें सहयोग कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं ताकि इन गुफाओं को बनाया जा सके। ये रिपोर्ट आई थी। जब रिपोर्ट आई तो 2014 में क्या हुआ कि इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत उन्होंने ये पता किया कि क्या सच में गुफाएं बन रही है, नहीं बन रही है। तो जब उन्होंने पता किया तो उन्होंने देखा कि हाँ ये गुफाएं सच में बन रही, इस पर सच में काम हो रहा है। और फिर 2021 में 11 दिन का क्या हुआ दोस्तों, लगातार ऑपरेशन चला, और उन ऑपरेशन में लगभग 100 किलोमीटर का जो गुफा था उसको इन्होंने क्या किया, विस्फोट कर, मतलब खराब कर दिया। और इन्होंने दावा किया हमने 100 किलोमीटर का जो है उसको हमने खत्म कर दिया है। तो उसी पे हमास का भी क्या होता है दोस्तों, एक दावा आता है कि नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ इन्होंने 5% गुफाओं को ही नुकसान पहुंचाया है, बाकी गुफाएं हमारी सेफ है। तो ये पूरा यहाँ पे आकलन था। फिर अब सच्चाई ये देखा जाए तो सच्चाई यही है कि इनकी गुफाएं सच में सेफ हैं, ये तो है ही, ठीक है। हो सकता है कि इजराइल ने अटैक किया हो लेकिन गुफाएं उस हद तक नुकसान नहीं हुई हो। भाई कैसे नुकसान करेंगे आप, ठीक है, तो कैसे नुकसान करेगा, क्योंकि गुफाओं को नुकसान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो वहीं पे आईडीएफ जो था, ठीक है, जो इजराइल की पुलिस है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो एक केव की प्राइस है वो कितना आता है, लगभग $3 मिलियन के आसपास आता है। अब तो ये हमने जान लिया कि कैसे शुरू हुआ, कैसे, अब इसको रोका कैसे जाए। तो इसी के लिए दोस्तों आयरन स्टिंग करके एक क्या बनाया गया है, हथियार बनाया गया है। जो हथियार क्या करता है, केव को तोड़ने के लिए, केव को खत्म करने के लिए ये बनाया गया है। ये क्या एक तरीके से गाइडेड मिसाइल है, काफी भारी भरकम है, लेकिन ये जब जाके टकराता है तो काफी गहराई में क्या करता है, अटैक करता है, काफी गहराई में क्या करता है, उनके ऊपर विस्फोट करता है, जिसकी वजह से ये जो गुफाएं हैं ये टूट जाती हैं। इसका जो रेंज है दोस्तों 12 किलोमीटर के आसपास है। कभी स्टिंग, ठीक है, आयरन स्टिंग के बारे में हम जरूर बात करेंगे, ठीक है। आज फिलहाल इतना ही। मैं आपको यही बता दूं कि इन्होंने जो बनाया है केव, ये कंक्रीट से बनाया है, ऐसे नहीं सिर्फ गुफा बना दी है, मिट्टी का है, प्रॉपर कंक्रीट से बना हुआ है। इस वजह से इनको तोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल है और ये काफी लंबे वक्त तक ये काम कर सकते हैं इसमें। तो इसीलिए दोस्तों ये केव जो है काफी ज्यादा खतरनाक है। सोचिए इतनी बड़ी सेना जिसने 6 देश को हरा दिया, वो एक केव के अंदर नहीं जा पा रही है, क्योंकि वहां जाने का मतलब है सीधी सीधी मौत। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया हमारा जो फ्लो का कोर्स है इसे आप जरूर अवेल करें। दशहरा कोड है दोस्तों, तो आपको 30% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ये सेल ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं, इसका आप जरूर फायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।